बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 शहीदों की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर में एक बादशाह रहता था जिसके यहाँ औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था तो किसी साहिल फकीर की आवाज़ आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। साहिल ने मुंह फेर लिया और हीरे लिए बगैर चल दिया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। उसने दरबारे आम जमा किया और इनकार की वजह पूछी। साहिल ने कहा, मैं बाज घर से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दिलगीर हुआ। शाही लिबास उतारकर फकीरी जामा पहनकर महल से चलते वक्त कहने लगा, अगर रब्बुल इज्जत मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा। और अपनी बीवी से रुखसत होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा थे। उन्होंने राजा को बुलवाया। राजा ने कहा, मैं भी वापस जब आ सकता हूँ, उम्मीद पूरी होगी उस वक्त लौटूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्मीद पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो। कल 15वीं तारीख है। तुम कल गुस्ल करना और सहरी करके 16वें का रोज़ा रखना और 4 रकात नफिल 16 शहीदों के नाम की अदा करना। तेल और खजूर से रजा खोलना। 5 पैसे की सीनी बांटकर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद जरूर ही पूरी होगी। जब 16 रोजे पूरे हो जाए तो इंशाअल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वें का रोज़ा रखा। ऐसे ही जब 9 रोजे ख़त्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ, मगर बादशाह बराबर रोजे रखता। जब 16 रोजे पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ा ही अकीदत के साथ फातिहा दिलाई और सीनी बांटकर कहानी सुनाई। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ यह किस तरह से औलाद हुई। बादशाह ने कहा, बड़ी अम्मा सामने तशरीफ़ लाइए और फातिहा का खाना खाइए, मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर खा चुकी तो बादशाह ने 16 शहीदों के नाम के रोज़े रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली कि मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोज़े रखूंगी। वह भी रोज़ा रखती रही। 16 रोज़े जब पूरे होने को आए तो उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज़ दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा, बड़ी अम्मा क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ है। बुढ़िया ने कहा, यह सब कुछ 16 सैयदों के नाम पर 16 रोज़े रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ इसके ही तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोज़ों की बरकत को आजमा लिया है। उसके तुफैल में जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने भी मन्नत मान ली और 16 रोज़े ख़त्म भी ना हो पाए थे कि वह भी मालदार हो गया और सुबह बहुत बड़ी फातिहा रखी। लेकिन उस रोज़ 5 पैसे की सिन्नी मंगाकर 16 शहीदों की कहानी बोलना भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा कि मैं कहानी सुनाकर सिन्नी बांटना भूल गया। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 शहीदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वह दोनों सो गए। जब सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। नगा किसी शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वह शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया। सिपाही ने फौरन ही लकड़हारे को गिरफ्तार किया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद न रही। उसको कैदखाने में भिजवा दिया। कैदखाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 शहीद कह रहे हैं कि ये गाफिल तूने हमारी कहानी नहीं सुनाई और सिन्नी क्यों नहीं बांटी। कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना। गुस्ल कर 16वें का रोज़ा रखो, हमारी कहानी दूसरों को सुनाकर सिन्नी बांट दे। उसने कहा, सिन्नी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुबह को उठ कर देख तो तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने गुस्ल किया, रोज़ा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए हुए खिड़की में से बाहर देख रहा था कि कोई मिले तो सिन्नी मंगवा ले। इत्तेफाकन एक महाजन का वहाँ से गुजर हुआ। वह अपने बेटी की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। लकड़हारे ने उससे दरख्वास्त की कि वह फातिहा के लिए सिन्नी ला दे। उसने इनकार किया और चल दिया। कुछ ही देर में वहाँ से एक बुढ़िया रोती पिटती अपने मरे हुए बेटे का कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी। जब लकड़हारे ने 16 शहीद के नाम पर फातिहा देने के लिए सिन्नी लाने को कहा तो उस मुकद्दस फातिहा की सिन्नी फौरन ले आए और फातिहा सुनी और उस फातिहा की सिन्नी
का सामान लिए हुए घर पहुंची तो यह देखकर हैरत की हद न रही कि उसका बेटा जिंदा व सलामत सामने खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि यह 16 शहीदों की कहानी सुनने की बरकत है, और जिस महाजन ने सिरनी लाने से इनकार किया था उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वह मर गया है, और जो शहजादा गुम हो गया था वह रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर लिया है। लकड़हारे को बुलवाकर कहा कि हमसे खता हुई, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ बना यह खता आपसे नहीं बल्कि हमने खता की थी जिसकी हमको सज़ा मिली। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खता क्या थी? लकड़हारे ने जवाब दिया कि 16 शहीदों की कहानी सुनाकर सिरनी न बांटने का अज़ाब मुझ पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मान ली। लकड़हारे अपने घर जाकर ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। बस अजीज़ों, जो कोई भी सही हालत रखता हुआ 16 शहीदों के नाम से रोज़ा रखे, नफिल नमाज पढ़े, 16 शहीदों की कहानी दूसरों को सुनाकर सिरनी बांटे, खुदा के फजलो करम से और तुफैल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ज़रूर अपनी बात को पाएंगे।